वेल्थ क्लिनिक एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है जिसका एक्सपीरियंस लगभग 10 साल से ज्यादा का है और हमारे साथ जुड़े हैं लगभग 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स जिनको हमने दिए हैं बेस्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। और आइए लेट्स स्टार्ट दिस वेबिनार। I would like to introduce our CMD, Mr. Amit Raheja, the man behind Wealth Clinic and a successful entrepreneur. उन्होंने अपने सबसे पहले फैमिली बिजनेस की शुरुआत करी थी जो कि था फार्मास्यूटिकल का। So I would now request our CMD, Mr. Amit Raheja, to connect with us. नमस्कार, स्वागत है। थैंक्स मेगा, आप सबका बहुत स्वागत है इस वेबिनार में। 4 लाइनों से शुरू करूंगा। क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसी सोच के साथ कि हमें चलते रहना है। लाइफ शुड नॉट एंड, लाइफ शुड कीप ऑन रनिंग। तो उसी थॉट प्रोसेस पे हमने ये वेबिनार स्टार्ट किया है। अभी जो वीडियो चला था शायद आज आप देख नहीं पाए, कुछ टेक्निकल इश्यूज आज शायद हैं जिसकी वजह से जूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो माफी चाहूंगा। ये जो हमारी कंपनी का वीडियो है, मेरा जो एसोसिएट्स हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको भेज देंगे, आप लोग अपने पर्सनल उस पर देख सकते हैं। आज कोरोना ने मतलब एक ऐसा नाम हो गया जैसे लगता है कि बिल्कुल रोजमर्रा का नाम बन गया कोरोना। और ये हमें अब समझना पड़ेगा और आ भी रहा है समझ कि अब हम कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। हम शायद शुरू में कोरोना से बहुत ज्यादा डर गए थे, तो उसका कई जगह बड़ा गलत इफेक्ट भी आया। 1-2 घटनाएं ऐसी हुई जो बड़ी हद विदारक हैं, जो लोगों ने डर के मारे, मतलब अभी बॉम्बे की घटनाएं मैं कल सुन रहा था जो कि बहुत ही, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा हिल गया सुन के कि एक लेडी शी वॉज प्रेग्नेंट और उनकी डिलीवरी हुई तो पता लगा, उनका टेस्ट हुआ तो शी वॉज कोरोना पॉजिटिव और उनका जो बेबी था वो कोरोना नेगेटिव था। बट नो बडी टर्न्ड अप साहब, उनके घर का कोई भी सदस्य उन्हें लेने ही नहीं आया। हॉस्पिटल्स वाले कहते रहे पर नहीं आया, तो आखिर में उन्होंने एम्बुलेंस में लेडी को शिफ्ट करके घर की ओर भेज दिया। एक लेडी की डिलीवरी हुई और 8-10 घंटे के बाद ही आप उन्हें गाड़ी में भेज दो, और किसी भी हॉस्पिटल ने एक्सेप्ट नहीं किया। और एक अच्छे एजुकेटेड परिवार की लेडी और अच्छे रईस लोग, एंड दैट लेडी डाइड सर। तो मैं बस यही अल्तजा करूंगा कि कोरोना से इतना डरने की जरूरत नहीं है। बस हमें उसके लिए जो सिक्योरिटी है, वो जो हाइजीन है, वो मेंटेन करना है। और हो भी जाए तो घबराइए मत, हमारी इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग रखिए और हम इससे फाइट कर सकते हैं। आप याद करिए, ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है जो हमने इसके वीडियोस चाइना के अंदर देखे थे कि आदमी को हुआ, वो गिरा, सिर फटा, वहीं खत्म हो गया, लोग गिर रहे थे। तो ये जब अब यहाँ इंडिया तक जैसे भी ट्रेवल कर कर आया है, कहते हैं इसकी मतलब इंटेंसिटी काफी कम हो गई है। तो इतना डरना नहीं है, ध्यान पूरा रखना है, सेफ्टी पूरी रखनी है, बट डरिए मत। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो ये हुआ ये बहुत ही, मतलब मेरे ख्याल से हम सबको हिलाने वाला है। तो कोरोना इज कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। ये कई साल तक, 1 आध साल 1.5 साल रहने वाला है हमारे साथ। बस हमें इसके साथ जीना सीखना है। और ऐसा हुआ भी है, जहां जहां पहले लॉकडाउन हुए थे और अब लॉकडाउन खुले हैं, तो उन लोगों ने अब अपनी कॉमन मतलब चीजें खोलनी शुरू कर दी हैं। आपका पार्क शुरू हो गए हैं, स्विमिंग पूल शुरू करें, सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, सब स्टार्ट हो रहा है। और सुनने में भी आ रहा है कि दिल्ली के लिए भी जो पॉलिसी बन रही है वो ऑड इवन के उस पर बन रही है कि मॉल्स वगैरह भी जो खुलेंगे तो कुछ दुकानें इस दिन खुलेंगी, कुछ दुकानें उस दिन खुलेंगी। तो चीजें हल्के हल्के अब नॉर्मल होनी शुरू होंगी। बस हमें यही है कि डरिए मत, लड़ते हैं इससे और इसे हरा देंगे। इसलिए शुरुआत करने से पहले हम उन कोरोना वॉरियर्स को थैंक यू कहते हैं जो आज अपनी जान की मतलब परवाह ना करते हुए आज हमारे और हमारे परिवार की सेवा में तत्पर हैं। और उन कोरोना वॉरियर्स को भी जो इस विपदा के समय में धर्म जात ना देखते हुए उन गरीब और असहाय लोगों की सेवा और मदद कर रहे हैं जो बेचारे बहुत परेशान हैं। तो हम लोग भी अपना हाथ, अगर कोई आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा हो कि जिसकी आप अगर मदद कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। तो आज का जो वेबिनार है साहब, ये है फंसी हुई प्रॉपर्टी के बारे में। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदी जो किसी कारणवश डिलीवर नहीं हो पाई, और उन्होंने वो मेंटल टेंशन, वो मेंटल हैरेसमेंट उन्होंने, और जो फाइनेंशियल हैरेसमेंट, सब कुछ उन्होंने झेली, क्योंकि ईएमआई, रेंटल सब एक साथ गए और वो डिलीवरीज भी नहीं आई। तो ऐसे ही कुछ कस्टमर्स जो बहुत समय से परेशान थे, हम उनके लिए ये रिटेंशन हम लोग लेकर आए। ये कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ये वहीं से निकल कर आया कि ऐसा कस्टमर
कि जिसके पास एक प्रॉपर्टी है वो डिलीवर नहीं हो रही, और उस उसे कोई और प्रॉपर्टी में शिफ्ट कैसे करें। तो इसका रास्ता ऐसे निकल कर आया कि बिल्डर के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जिसे एक आम कस्टमर नहीं खरीद सकता, तो एक बड़े बिल्डर जिसके पास इन्वेंट्री है उसको रेडी किया गया। इतना आसान काम नहीं था। ये 3 लोगों का कोलैबोरेशन था जो हमने कराया, कि एक वो बंदा जो जो डेवलपर है जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी जो डिलीवर नहीं हुई, फिर एक बंदा जो एक प्रॉपर्टी उसके पास है, ही कैन गिव इट, बट उनकी आपस में कोलैबोरेशन कराना पहले, कि साहब आप इनको ये चीज दे दीजिए, लैंड दे दीजिए, ये चीज दे दीजिए, उसके बदले में इतने करोड़ का एडजस्टमेंट ये आपके कस्टमर्स को अपनी प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर लेंगे। अब साहब ये तो आप भी समझेंगे कि जब ये सब चीजें होती हैं तो समझाना पड़ता है तीनों लोगों को अलग अलग। साहब को ये समझाया कि आपके कस्टमर्स हैं, परेशान हो रहे हैं और आप पे लीगल एसेल्स भी आएंगी, तो इट इज बेटर कि अगर हम इन्हें शिफ्ट कर दें, तो वो रेडी हुए। इन साहब को ये समझाया कि आपकी प्रॉपर्टी तैयार खड़ी है, हम आपको एक कस्टमर दे रहे हैं, इतना पैसा लेके वो वहां ले लो, प्लस हम उससे डबल की प्रॉपर्टी या ट्रिपल की प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपका कैश फ्लो भी मेंटेन हो जाएगा, आप भी प्रॉपर्टी बना पाएंगे। तो उनको भी बाद में समझ में आई कि मेरा इतना पैसा फंसता है, लेकिन ये मेरी चीज बिक जाती है और ये चीज बिक जाएगी बड़ी, तो मेरा पैसा यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों को तो समझा दिया। अब क्या था कि सेल्फ फंडिंग वाले जो केसेस थे उन्हें तो हम शिफ्ट कर पा रहे थे, बट अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस आदमी की थी जिसने बैंक लोन लिया, जो ईएमआई भी दे रहा था, घर के रेंट भी दे रहा था और डिलीवरी भी नहीं आ रही थी, बहुत परेशान था। बाकी एक तो इन्वेस्टमेंट गलत प्रूव हो गई, चीजें नहीं मिली, और ऊपर से फिर जो आपके करीबी होते हैं तो वो भी गुस्सा आप ही पे निकालते हैं कि भाई बहुत स्मार्ट बन रहा था, तूने करी थी इन्वेस्टमेंट, मैंने तो मना किया था, क्यों करी। तो वो चीजें भी मेंटली प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम ऐसा कुछ कर पाए, कुछ कर पाए। तो फाइनली हमने 2 डेवलपर्स, एक जिसकी आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उनको रेडी किया, एक निक्सन को हमने रेडी किया कि भैया आप ऐसे ऐसे इनका एग्रीमेंट कराया। अब प्रॉब्लम आ रही थी कि जो लोन वाले केसेस हैं वो कैसे शिफ्ट करें। तो उसके लिए हमने बैंक से बात करनी शुरू करी और उनको एक चीज समझाई कि आज आपका ये बैड लोन है, क्योंकि कस्टमर को डिलीवरी नहीं मिली, कई लोग ईएमआईज नहीं दे रहे होंगे, उन्हें प्रॉब्लम आ रही होगी। अगर हम ये वहां शिफ्ट कर दें, आप लोन ट्रांसफर कर दें, तो आपकी ईएमआईज भी शुरू हो जाएंगी और ये गुड लोन बन जाएगा। तो बहुत मेहनत लगी, वेल्थ क्लिनिक ने काफी मेहनत करी, कोशिश करी, तब जाके ये प्रपोजल रेडी हुआ। और आज हम आपके सामने हैं कि आज हम आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी और वो आपको नहीं मिल पाई, उस एक ऐसी प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर सकते हैं जो कि मिक्सन ग्रुप की है, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग हैं, जिनके ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर प्रोडक्ट हैं। जहां भी आपको सूट करे आप वहां शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे रेडी टू मूव इन ऑप्शन है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो 6 महीने में आएंगे, और ऐसे भी ऑप्शन है 2 साल में मिलेंगे आपको। तो जो आपको पसंद आए वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे, रिटेंशन के बारे में बताएंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कैसे कैसे इसे ट्रांसफर किया जाता है। वो हमारे जो एक्सपर्ट आज जुड़े हैं हमारे साथ, वो आपको इस बारे में बताएंगे। इट इज अ लेंथी प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस, सब बहुत मेहनत लगती है। और हम आपकी इस परेशानी को भी समझते हैं कि जो आपने इतने साल तक ये परेशानी और ये ट्रॉमा झेला, बट आज हम वो रिटेंशन लेकर आए हैं। बट साहब मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने एक चीज सीखी है कि अच्छाइयों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि बुराइयां देखेंगे तो कोई कमी नहीं है। और ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है जो काम भी ऐसे ही करता है, कमी पहले देखता है, अच्छाई बाद में देखता है। बट अगर हम अच्छाई देखने लगे तो मुझे लगता है हम लाइफ अपनी ईज कर लेंगे और ज्यादा बेहतर अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। कोरोना चाहे कितना भी नुकसान कर गया, पर लेकिन साहब अगर अच्छाइयां देखूं तो बहुत सारी अच्छाइयां हैं। आज हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने मतलब वो समय मिला जो हमने कभी नहीं बिताया। प्लस आज टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया, आज हमें समय मिला कि मैं कर क्या रहा हूँ, आगे की फ्यूचर की प्लानिंग क्या करनी चाहिए मुझे। आज हम अपने स्किल ब्रशअप करने का समय मिला, तो बहुत चीजें सिखा गया हमें कोरोना। आज नेचर दोबारा हील हुआ, हमने देखा कि हमने नेचर की क्या रेड मारी हुई थी। तो आज कोरोना सिखा भी बहुत कुछ गया। और एक सबसे अच्छी चीज जो हम इस वक्त कर रहे हैं, शायद मैं आप लोगों के कभी भी रूबरू नहीं हो पाता, ऐसे बात नहीं कर पाता, क्योंकि आप एसोसिएट से बात करते, उसके सीनियर से बात करते। आज कोरोना की वजह से आज मुझे ये मौका मिला कि मैं जूम ऐप और टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके सामने आके बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे को तो बेनिफिट्स अगर देखूं तो ये बेनिफिट्स हैं। ऐसी जब हम रिटेंशन की बात करते हैं, इसमें 3 पार्टी का कोलैबोरेशन करा के हमने एक चीज कराई और आज हम रिटेंशन लेकर आए। कई लोगों को ऑफर किया, 40 से 45% लोगों को हम शिफ्ट भी कर चुके हैं। बट
आज आदमी क्या सोचता है, ये आदमी की सोच है, अपना फायदा नहीं सोचता कि वो इतने टाइम से फंसा हुआ है। उसकी सोच क्या आती है माइंड में, इनको क्या फायदा। आप देखो ना ऊपर वाले की कुदरत कि उस एसोसिएट का भी कुछ बेनिफिट है, बल्कि वरना आप इतने टाइम से एक चीज में स्टक थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज ऐसे भी कई बिल्डर्स हैं जो जेल के अंदर हैं, जो गायब हैं, जो भाग गए, उनके कस्टमर्स को पूछने वाला कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस डेवलपर का आपने आज सामान लिया वो डिलीवर नहीं है, आपका आपके लिए, आपके मन में उसके लिए गुस्सा होगा, नाराजगी होगी, वाजिब है आपकी ये नाराजगी। पर साहब एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि समय बड़ा खराब रहा। ये वो डेवलपर्स हैं जिन्होंने जीएफसी 2008-2009 का क्राइसिस देखा, ये वो डेवलपर हैं जिन्हें नोएडा एक्सटेंशन में जब किसानों का एजिटेशन हुआ वो देखा, अब ये रिसेशन, ये सब देखने के बाद भी आज एटलीस्ट वो डेवलपर इस चीज के लिए तो तैयार है कि वो अपनी एक चीज देने को तैयार है कि कोई डेवलपर अगर आए और उनको बेल आउट कर दे। बट ऐसे भी लोग हैं साहब जिनका आता पता ही नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं उनके कस्टमर्स का क्या हुआ, वो मतलब कहाँ से पैसे दे रहे हैं, वो बेचारे कितने परेशान है, कोई मतलब नहीं। बट मैं अगर पॉजिटिव साइड देखूं तो ये उनकी क्या डिलीवरी नहीं हुई, आप परेशान हुए, एग्री। मैं भी ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अपने लिए लिए हुए और साहब 4-4, 4.5 लाख रुपए की ईएमआई आज भी देता हूँ, और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं कि डेवलपर ऐसा कोई डील ही नहीं बन रही कि मैं शिफ्ट करता हूँ। लेकिन आप लोग लकी हैं कि आज एक डेवलपर मान गया और वो अपनी एक प्रॉपर्टी किसी डेवलपर को दे रहा है, वो डेवलपर मान गया और वो आज शिफ्ट करने को तैयार है। कहाँ हम 7 टाइम्स में शिफ्टिंग करते थे, आज आपके पास 2.22 में शिफ्टिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए दिए हुए तो 20 लाख की प्रॉपर्टी दे दीजिए। ऐसे भी प्रोडक्ट हैं आज 1.5 तक का ऑप्शन लेकर आ गए हैं डेवलपर से। हम इस लॉकडाउन में, दिस इज लॉकडाउन कि डेवलपर मान गया वरना नहीं मान रहा था। अगर आपने 10 लाख रुपए दिए हुए तो 15 लाख की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और सब छोड़िए, इवन ऐसा भी ऑप्शन प्रॉपर्टीज का आ गया है 1.1 टाइम, यानी कि अगर आपके 10 लाख रुपए गए हैं तो आप 12-1 लाख रुपए की भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो डेवलपर तैयार है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया। हम हमेशा मानते हैं कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, तो ये लॉकडाउन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। इस रिटेंशन प्रोसेस को समझिए और उसे जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि लॉकडाउन कल खत्म हो जाएगा, हमने जो परमिशन ली हुई है वो कल शाम तक की ली हुई है, तो कल शाम तक जो भी कस्टमर्स इस प्रोसेस को समझ जाएंगे और इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो ये ऑफर उनको मिल जाएगा। ये क्या ऑफर्स हैं ये भी आपको आगे पता लगेंगे। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस्टर संजीव दयाल, जो कि हमारी कंपनी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और इस रिटेंशन प्रोसेस को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो वो आपको रिटेंशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि ये कैसे होता है, प्लस उसके बाद मिक्सन ग्रुप की जो 2 प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बताएंगे। उनकी जोग्राफिकल जो नॉलेज है वो बहुत सॉलिड है, वो आप जब बताएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर संजीव दयाल, प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को रिटेंशन प्रोसेस के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच अमित सर। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, जैसे कि अमित सर ने बोला, शिफ्टिंग प्रोसेस, शिफ्ट होता कैसे है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, शिफ्टिंग प्रोसेस के अंदर 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कस्टमर, ओल्ड डेवलपर जो प्रॉपर्टी आपने ली थी जो स्टक्ड है, न्यू डेवलपर जिसमें अभी हम जाना चाह रहे हैं, प्लस बैंक जिससे आपने लोन लिया हुआ है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको एक नई बुकिंग, जैसे आप एक नए डेवलपर के पास जा रहे हैं, आपने नई बुकिंग करी जो न्यू डेवलपर है, विद 10% बुकिंग अमाउंट प्लस एक एमओयू है विच इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर 4 पार्टीज होती हैं, म्यूचुअली कंसेंट के ऊपर एग्रीमेंट साइन होता है, प्लस कुछ आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। जैसे ही सारी चीजें क्लियर होती हैं तो हम क्या करते हैं, नए डेवलपर से बोलते हैं कि वो आपका जो रिसिप्ट है, जो भी पेमेंट आपने ओल्ड डेवलपर को दिया है, वो आपका इशू करवाए और हम आपको हैंड ओवर कर देते हैं। देन ये जो बुकिंग होती है बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस में हो जाती है शुरू। अब मैं बात करता हूं आपसे इसके बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स क्या है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि इस डील के अंदर अगर आप सोचेंगे कि दोनों डेवलपर के बीच में, क्या बता दूं, दोनों के बीच में म्यूचुअली कंसेंट ऑलरेडी एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन हुआ हुआ है, जहां पे दोनों ने एक एफएसआई और लैंड दोनों की दोनों डील करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी। अब मैं बात करता हूं बेनिफिट्स के बारे में कि रिटेंशन के बेनिफिट्स क्या है। आज से 5 साल 6 साल पहले की बात करूं, जब हम प्रॉपर्टी को भी लेने जाते थे, हमें कोई ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी
कभी भी महसूस नहीं हुई कि नहीं यार जैसे आज हमें प्रॉब्लम आ रही है कि यार प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हो रही, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, क्वालिटी में ये इशू है, तो मैं बताना चाहूंगा कि रेरा ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। आज हमें पूरी सेफ्टी और पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बट इनफैक्ट ये भी आप समझिएगा कि आज कोई भी डेवलपर आता है, वो मार्केट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी लॉन्च नहीं कर सकता अनटिल अनलेस अगर वो रजिस्टर नहीं है रेरा के अंदर। इवन एज अ एजेंट अगर हमें भी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो हमें भी रेरा में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। नाउ अगेन, सबसे पीस ऑफ माइंड, आज कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर कि आप सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही ले सकते हैं, आप कमर्शियल भी ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल अवेलेबिलिटीज क्या है और आपकी नीड क्या है। सबसे बड़ा पेन जो शायद मैं भी महसूस कर रहा हूं, बिकॉज मैंने भी एक प्रॉपर्टी बाय करी थी आज से अगर 5 साल पहले की बात करूं, 6 साल पहले की बात करूं, तो शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं 10 से 11% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। आज अगर हम देखते हैं वही रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट डाउन होने की वजह से 7.5 से 8% आ चुका है, जहां पे अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। मतलब एग्जांपल देता हूं, अगर आपने 28 लाख का लोन लिया तो 28,000 रुपए की ईएमआई होती थी। अगर आज मैं बात करूं आपसे, वही ईएमआई 22-23,000 रुपए की होगी, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अमाउंट है जो सेव होता है। करंट मार्केट की अगर मैं बात करूं, आज जो सिनेरियो है, जो लुक्रेटिव डील्स हैं, मैंने नहीं सुना आज से 5 साल पहले ऐसी कभी डील आई हो जो 8 डील्स है, लाइक 1090 प्लान। हम आपको 1090 प्लान दे रहे हैं, मिक्सन ग्रुप आपके लिए 1090 प्लान लेके आया है। इसके अलावा हम आपके लिए लॉकडाउन स्पेशल स्कीम लेके आए कि 5% आप आज दीजिए सर, और 5% आपका पोजीशन परचेस करेंगे, मतलब आपका जो 5% अमाउंट है उसको हम 10% मान रहे हैं। इसके अलावा 151 गिफ्ट्स, मतलब आप नाम लीजिए, जब आप एक नए घर में जाते हैं, जिन जिन छोटी छोटी चीजों की आपको जरूरत होती है उनका भी ध्यान लिखा गया है। बट ऐसी लुक्रेटिव पहले नहीं होती थी जो आज है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा, बिकॉज मेरे एक कस्टमर थे, उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी, तो एक क्वेरी मेरे पास आई थी। मिस्टर आशीष सिंह जी हैं, उन्होंने एक प्रॉपर्टी बाय करी थी 2013 के अंदर, जिसकी वर्थ थी लगभग 35 लाख रुपए। प्रॉपर्टी जो डिलीवर होने का समय था वो 2017 था। प्रॉपर्टी ली गई थी समंशन प्लान में, जहां पे कस्टमर को ईएमआई प्रीएमआई नहीं देनी थी। बट आज 2020 चल रहा है, तो 3 साल से कस्टमर अपनी ईएमआई दे रहे हैं। बट सबसे चौंकाने वाली चीज है, जो सबसे बड़ा पेन एरिया है, वो है कि 24,000 रुपए हम सिर्फ इंटरेस्ट में ही दे रहे हैं, सिर्फ 4,000 रुपए प्रिंसिपल जा रहा है। अगर मैं बात करूं 3 साल में अब तक वो कस्टमर 8,64,000 रुपए दे चुके हैं। अगर मैं बात करूं आपसे, 8,64,000 रुपए एज अ मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब मैंने उन कस्टमर को 2 ऑप्शन दिए। मैंने बोला कि देखिए, प्रॉपर्टी बनी नहीं है, रेडी टू मूव नहीं हुई है, आपको मिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं ईएमआई का बर्डन है, तो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मैंने उनको दिया कि आपके पास आज 2 ऑप्शन है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं एक काम कर सकता हूं कि अगर जो आज का आपका जो ईएमआई का बर्डन है उसे मैं कम कर सकता हूं, आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी दे दूंगा, उसे रेंट पे चढ़ा लीजिए आप, और आपका ईएमआई का बर्डन आपका कम हो जाएगा। और अगर आप एंड यूजर है, रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका रेंटल अकोमोडेशन है, जहां पैसा आपका जा रहा है, उसको मैं खत्म कर सकता हूं और आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दे सकता हूं जिसमें आप शिफ्ट हो जाए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, टाइप ऑफ रिटेंशन। बेसिकली हमारे पास रिटेंशन किस टाइप के आते हैं। अगर मैं अर्लियर केसेस की बात करूं, हमारे पास जो मैक्सिमम केसेस थे वो फंड ट्रांसफर विद इन द सेम प्रोजेक्ट थे। जैसे कि एक्स डेवलपर में आपने प्रॉपर्टी ली, तो आपको एक्स डेवलपर के अंदर ही कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आपको शिफ्ट कर सकते थे। बट आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम किसी डिफरेंट डेवलपर के अंदर आपकी प्रॉपर्टी, मतलब कि एक्स डेवलपर में आपने लिया और वाई डेवलपर में हम ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं आपको। ये सिर्फ और सिर्फ जो मुमकिन हो पाया वो सिर्फ मिक्सन ग्रुप की वजह से हो पाया, प्लस जो वो स्कीम लेके आए हैं लोन वाली, अनबिलीवेबल स्कीम है। मतलब मैंने नहीं सुना आज तक कि लोन भी ट्रांसफर आप कर सकते हैं दूसरे डेवलपर के अंदर। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको अवेल करनी चाहिए। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं रिटेंशन ऑफर क्या है हमारे पास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिक्सन आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया, रिटेंशन नाम से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, जहां पे कस्टमर को रिलीफ मिल सके, लोन चल रहा है, ईएमआई जा रही है, आपको एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी मिल सके। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिस डेवलपर में आपका पैसा गया हुआ है उसको मल्टीप्लाई बाय 2। एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, अगर आपका 10 लाख रुपए किसी एक्स डेवलपर में गया जो प्रॉपर्टी स्टक्ड है, हम उसको मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 कर सकते हैं। मतलब 10 लाख रुपए अगर आपका गया है तो आपको 20 लाख या 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। जो प्रीवियस मिथ थे, आपने सुना होगा कि यार 20 लाख गए हैं तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो, 80 लाख की प्रॉपर्टी ले लो। नहीं, हम आपके लिए जो सोल्यूशन लेके आए हैं सिंपल सोल्यूशन है। 10 लाख गया, 20 लाख की प्रॉपर्टी दे देंगे या आपको 30 लाख की प्रॉपर्टी दे देंगे। सो अब हम बात करते हैं किस टाइप के केसेस हैं जो हमारे पास बेसिकली आते हैं और जो देखने को मिलते हैं। या तो केस आता है सेल्फ फंडिंग। सेल्फ फंडिंग के अंदर क्या है, आपका एक प्रॉपर्टी में स्टक है पैसा, मैंने उसको किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, मिक्सन ग्रुप की या फिर रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके लोन के केसेस, जो आज सबसे ज्यादा कस्टमर सफर कर रहे हैं, जिनके लोन चल रहे हैं, ईएमआई का बर्डन चल रहा है जिनके ऊपर। तो आज 3 ऑप्शन है, मिक्सन अल्टीमो,
मिक्सन विन और मिक्सन रूफ, ये 3 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां पे आज आप अपना ट्रांसफर ले सकते हैं और प्रॉपर्टी में रह सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज जो मैं फिर बोलूंगा, अप्रिशिएट करूंगा मिक्सन ग्रुप को इस बारे में, कि इन्होंने सारे एनबीएफसी बैंक से, सारे बैंकों से अप्रूवल ले लिया है कि आपका हम प्रॉपर्टी जिस पे लोन चल रहा है हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक्स टू वाई डेवलपर के अंदर। सो अगेन दिस इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको अवेल करनी चाहिए। सो अब हम बात करेंगे बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं सेल्फ फंडिंग केसेस और लोन केसेस के अंदर। इसके लिए मैं चाहूंगा, बिकॉज ये जो पूरे आपके पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, जो भी हमारी कंपनी के एसोसिएट जो आपसे लिंक्ड अप हैं या फिर आप हमसे एसोसिएट हो सकते हैं, वेल्थनिंग में बात कर सकते हैं, तो हम आपको गाइड करेंगे कि सेल्फ फंडिंग में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और लोन केसेस में कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपकी। तो अब हम बात करते हैं मिक्सन ग्रुप के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिक्सन ग्रुप के बारे में, बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम कभी कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं डेवलपर का बैकग्राउंड और डेवलपर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं बात करूंगा कि ये कोई नए डेवलपर नहीं है जिनको 2 साल 3 साल या 4 साल हुआ हो, 30 साल पुराने डेवलपर हैं। मतलब मैंने जैसे कि बताया कि 4-5 साल नहीं हुए, जिनको फाउंड किया था मिस्टर सुनील मिगलानी जी ने, और आज उनके जो बेटे हैं यश मिगलानी जी, वो इसको करंटली हेड कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है उनकी करंटली डेवलपमेंट के लिए और उसको बड़ा ब्रांड बनाने के लिए रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। मिक्सन सिर्फ एक जगह पे स्टिक नहीं है कि सिर्फ रियल एस्टेट ही करते हैं, ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, ये एजुकेशन में है, स्किल इंडिया में है, हॉस्पिटैलिटी में है, रिटेल में है, लेजर में है। इनकी स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं आपसे, ये नहीं कि सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं, 10 से ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं कमर्शियल रेजिडेंशियल के अंदर, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले 6 से 7 महीने या साल भर के अंदर जो डिलीवर होने वाले हैं। ये ऑलरेडी मोर देन 10 मिलियन स्क्वायर फीट है जो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं इनके रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर। और सबसे मतलब जिसका कोई तोड़ नहीं है, मैं बताऊं आपको, मिक्सन नंबर 1 डेवलपर है इन अफोर्डेबल हाउसिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइस या फिर आप पेमेंट प्लान, अनबीटेबल है, मतलब बीट नहीं कर सकते आप इस चीज को। अब हम बात करेंगे एरिया के बारे में। बेसिकली अगर मैं बात करूं, आज अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे किस एरिया में करनी है, वो बहुत मैटर करता है कि आगे इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूं उसका क्या फ्यूचर है। तो बात कर रहा हूं मैं ग्रेटर नोएडा के बारे में। पहले तो बता दूं, ग्रेटर नोएडा एक ऐसी सिटी है जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई बीट नहीं कर सकता। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं, उसके बाद सेकंड सिटी जो आती है आपकी सबसे ग्रीनेस्ट, वो ग्रेटर नोएडा है। एजुकेशन की बात करूं, ग्रेटर नोएडा बहुत बड़ा हब है, मोर देन 168 कॉलेजेस हैं सर, जो कि आज ऑपरेशनल है ग्रेटर नोएडा के अंदर। बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा आपसे, लाइक शारदा, गलगोटिया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि 800 एकड़ के अंदर फैली हुई है। अगर आपको ट्रस्ट मी, अगर आपको एक कैंपस से दूसरे कैंपस जाना है तो आपको बस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर। इसके अलावा इसकी सराउंडिंग में मोर देन 25 स्कूल्स, इसके अलावा हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें जो हैं आपको वहां पे सराउंडिंग के अंदर मिलती हैं। कंपनीज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, यार मैं रहूंगा तो जॉब्स क्या होंगी, तो बताना चाहूंगा, मतलब ऑलमोस्ट आप नाम लीजिए, विप्रो का ऑलमोस्ट 70 एकड़ के अंदर इनका कैंपस है। इसके अलावा सैमसंग अगेन 70 एकड़, यामा, एलजी, होंडा सीएल, हॉलैंड ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, बड़ी सारी कंपनीज है जो आज ऑपरेशनल है, तो जॉब की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं। आज बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में। अभी अगर मैं बात करूं कि जब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडस्ट्री भी वहां पे बहुत मेजर रोल प्ले करती है। मैं आपको बता दूं, ग्रेटर नोएडा स्मॉल स्केल प्रमोटर है इंडस्ट्रीज के मामले में। यू जस्ट नेम द कंपनी, ऑलमोस्ट सारी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहां पे मौजूद है। चेरी ऑन द केक, मेट्रो फैसिलिटी, मेट्रो की अगर मैं बात करूं जी, आज मेट्रो वहां पे मौजूद है आपकी प्रॉपर्टी से सिर्फ 400 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, कि आज आप अपनी प्रॉपर्टी से निकलिए, सिर्फ 400 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे चलिए और आपको मेट्रो वहां पे अवेलेबल मिलती है। अब बात करेंगे हम, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी तो ऑब्वियस बात है, अब हम बात करेंगे कि ज्योग्राफिकली प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी कहां पे किस तरीके से ग्रेटर नोएडा से मैच हो रही है। रोड कनेक्टिविटी की बात मैं करूंगा, उससे पहले मैं आपको इसका भौगोलिक आपको ज्ञान देना चाहूंगा कि बेसिकली ग्रेटर नोएडा कैसे फैला हुआ है। आज मैं बात करूं अक्षरधाम से, जो एक मेजर हाईवे है NH24 जो आपका लखनऊ जा रहा है, वो कनेक्टेड है ग्रेटर नोएडा से। इसके अलावा बात करूं, डीएनडी से आपको कनेक्टिविटी मिलती है। अक्षरधाम से सीधी कनेक्टिविटी जैसे आप देख पा रहे हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, मतलब आप नोएडा एंटर करते हैं, मतलब नोएडा गेट से एंटर करते हैं, आपको एक रेड लाइट नहीं मिलेगी, मतलब विद इन 25 मिनट्स आप ग्रेटर नोएडा पहुंच जाते हैं। मुझे नहीं लगता आज दिल्ली में अगर आपको 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाना होगा तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लग जाता है, आपको 1-1.5 घंटा लग जाता है, आप नहीं पहुंच पाते। कालिंदी कुंज से कनेक्टिविटी, NH2 से आप देख रहे हैं जो आगरा की तरफ जा रहा है उससे कनेक्टिविटी है। हमारे पास एक मेजर हाईवे है जिसे हम ताज एक्सप्रेसवे कहते हैं सर।
ताज एक्सप्रेसवे एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसने आज आगरा के लिए मतलब ताजमहल दिखाने के लिए दूरी बहुत कम कर दी। मतलब सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर आज आप आगरा पहुंच जाते हैं, जहां पे पहले हमें 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे पहुंचने के लिए। एफएनजी की बात करूं अगर मैं आपसे, तो गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद ये एक मेजर कनेक्टिविटी है, जो कि आज लोग ऐसे हैं जिन्हें फरीदाबाद काम करना है या जिन्हें गाजियाबाद काम करना है, अगर वो नोएडा रह रहे हैं तो ये दोनों जगह से उनको कनेक्टिविटी मिलती है। सबसे मेजर प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, संजीव बुड़ाकी जो है वो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इससे जो लिंक्ड है वो डीएमआईसी है, विच इज दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो कि 4,25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 1504 किलोमीटर का पैच है। ये फ्रेट कॉरिडोर है। अगर मैं पहले की बात करूं या अभी की भी बात कर लें, तो एक ट्रक जो कंटेनर लोड होकर चलता है मुंबई से दिल्ली आने के लिए, उसे कम से कम 7 से 10 दिन लग जाते हैं। 7 से 10 दिन का मतलब है कि डीजल पेट्रोल का खर्चा अलग होगा, ट्रक की मेंटेनेंस अलग होगी, प्लस पेरिशेबल गुड्स की अगर बात करूं, कई ट्रेडर ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि वो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स लगाए थे, बट लेकिन फिर भी टाइम पे नहीं पहुंच पाती। तो उस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए ये फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, जो मात्र 14 घंटे के अंदर आपका ट्रक वहां से लोड होगा मुंबई से, और आपका दादरी बुड़ाकी, जो कि आपकी प्रॉपर्टी से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इसकी सराउंडिंग की अगर मैं आपसे बात करूं, तो 1200 एकड़ के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, जो कि शाहपुर जी पलौजी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं इंडिया के, उनको मिला है, जो कि 12 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। और सर हमारे रियल एस्टेट में सीधी सी कैलकुलेशन है, एवरी 1000 स्क्वायर फीट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया ऑलवेज रिक्वायर्स 10,000 स्क्वायर फीट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया। मतलब कि अगर एक ऐसा एरिया जहां पे 10 लोग काम करते हैं, उन्हें 10,000 स्क्वायर फीट रहने के लिए घर चाहिए, तो आप सोच सकते हैं आने वाले टाइम में क्या डिमांड होने वाली है। मेजर कनेक्टिविटी मैं बात कर रहा हूं आपसे आउटर रिंग रोड के बारे में। दिल्ली के बारे में हम जानते हैं कि दिल्ली की जो रिंग रोड बनी हुई है, जहां पे मैं महारानी बाग की बात करूं आपसे, लाजपत नगर, साउथ एक्स बात करूं, मोती बाग, धोला कुआ, नारायणा, पंजाबी बाग, फिर आगे आप चले जाए क्या कहते हैं वजीरपुर से होता हुआ, ये पूरा आपका रिंग रोड है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आज मैं महारानी बाग की बात करूं तो क्या प्राइस चलता होगा, साउथ एक्स का क्या प्राइस चलता है, कोई प्राइस ही नहीं है। महारानी बाग की बात करूं तो मेरे कस्टमर है, उन्होंने अभी 15 लाख रुपए गज में भी खरीदा। वो कहते हैं संजीव 15 लाख से लेके 20 लाख रुपए को रेट ही नहीं है, सबके मर्जी के रेट है। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ आउटर रिंग रोड। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर देख पा रहे हैं इस मैप में, मैं आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि आउटर रिंग रोड है, आपकी प्रॉपर्टी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दे रहा हूं, जो कि अगेन आपकी प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन को बूस्ट देगा। इसके अलावा NH91 आप देख रहे हैं, तो मेजर जो हाईवेज हैं वो हमारी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड प्रॉपर्टी, मतलब वेल कनेक्टेड हमारा एरिया है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जी हाँ मैं बताना चाहूंगा, नोएडा आज कंप्लीट हो गया। नोएडा कैसे कंप्लीट हो गया मैं बता दूं आपको। आज नोएडा के अंदर हमारा झेवर एयरपोर्ट ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, उसके ऊपर बताना चाहूंगा। पहला जो फेज है वो 2022 के अंदर आपका रेडी हो जाएगा। इसके अलावा 5 फेजेस और हैं, जो कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर रेडी मिल जाएंगे आपको। बताना चाहूंगा आपको, टोटल जो आपका झेवर एयरपोर्ट का एरिया है वो 5100 हेक्टेयर है। अगर मैं IGA से कंपेयर करूं तो 2000 हेक्टेयर है सर, ऑलमोस्ट डबल है। तो डबल साइज का मैं आपको एयरपोर्ट दे रहा हूं, जिसके अंदर 6 रनवेज होंगे। अगेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैं 40,000 जॉब्स आपको क्रिएट करके दे रहा हूं वहां पे। एक और खुशखबरी बता दूं आपको मैं, इसका जो आज आपकी मेट्रो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जो आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस पर है, उसका फेज 2 भी है, जो कि सीधा आपको झेवर एयरपोर्ट लेके जाएगा। मतलब आप सोचिए सर, आप अपनी प्रॉपर्टी से निकले 400 मीटर के डिस्टेंस पर आपने मेट्रो पकड़ी और सीधा आप एयरपोर्ट। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दिल्ली में जो ऐसी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है जहां पे एयरपोर्ट लाइन है, उनके प्राइसेस क्या है। तो मैं आपको सेम अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं आज की डेट में। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। सर रियल एस्टेट के अंदर मैं खासतौर पे बात करना चाहूंगा आप लोगों से, जो प्रॉपर्टी में स्टक्ड है उनके लिए कहीं ना कहीं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, मतलब सीइंग इज बिलीविंग। जो चीज दिखती है, मैं आपको कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं दे रहा जिसका विजन 2 साल 3 साल 4 साल इसमें वेट करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कलर्ड बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है। मोर इंपॉर्टेंटली जो प्रॉपर्टी है वो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, विच इज कॉल्ड मेवान शटरिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आप देख पा रहे हैं 995 स्क्वायर फीट जो साइज है वो 3 BHK अपार्टमेंट है। इसके बारे में बताना चाहूंगा, मेवान के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये टोटली आपका RCC बेस्ड होता है। तो इसके अंदर आपका जो यूजेबल एरिया होता है, विड्थ कम होने की वजह से इंटरनल वॉल्स की एक्स्ट्रा हो जाता है। मतलब 995 स्क्वायर फीट में 3 BHK अपार्टमेंट, जिसकी कीमत सिर्फ 37,77,000 रुपए है। अगर आप PMAY योजना के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर आप एलिजिबल होते हैं, तो 2,67,000 रुपए आपको वो मिलते हैं। प्लस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 151 किट्स हम आपको दे रहे हैं, जिनकी वर्थ ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए है। इसके अलावा लॉकडाउन स्कीम,
जैसे कि मैंने आपको बताया 5% आप आज दीजिए, बिल्डर पोजीशन पे 5% आपको और देगा अपने पास से, मतलब कि आप 5% दे रहे हैं, हम उसे 10% काउंट कर रहे हैं, तो लगभग जो सेविंग आपकी हो रही है 6.5 लाख हो रही है। दिल्ली एनसीआर के अंदर आपको मात्र 31 लाख रुपए का फ्लैट मिलता है। सर मैंने नहीं सुना जहां पे मेट्रो साथ में हो, डीएमआईसी जैसा प्रोजेक्ट जो 12 लाख जॉब्स क्रिएट करे, आपका आउटर रिंग रोड हो गया, झेवर एयरपोर्ट से आपकी कनेक्टिविटी, तो ये सारी चीजें हमें कहीं नहीं मिलती। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनरी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, मतलब ग्रेटर नोएडा अपने आप में कंप्लीट सिटी। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू विल गेट डेफिनेटली वेरी गुड एप्रिसिएशन। अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, मिक्सन की, मिक्सन विन। मिक्सन विन के अंदर हम बेसिकली अगेन प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर रेडी है, पोजीशन आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर ऑफर होने वाला है। प्रॉपर्टी की जो 2 BHK की कॉस्ट है वो 29 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर आपको बेनिफिट मिलता है, अगर आप एलिजिबल होते हैं, तो 2,67,000 रुपीज वो। गिफ्ट आइटम 151 अगेन, जिसकी वर्थ है 2 लाख रुपए। इसके अंदर एक चीज और आप देखेंगे, मिक्सन ने पूरा ध्यान रखा है अपने कस्टमर के लिए कि सर पोजीशन मिलते ही, जिस दिन आपको पोजीशन मिले, आप प्रॉपर्टी में जाए ना जाए, आपको उसके अगले 2 साल तक मैं रेंटल देता रहूंगा। मतलब कि अगर आप 2 BHK अपार्टमेंट बाय करते हैं तो 10,000 रुपए महीना मल्टीप्लाई बाय 2 साल, मतलब 2,40,000 रुपए आपको 2 साल तक मिलता रहेगा। और अगर मैं बात करूं अगेन लॉकडाउन की 5% वाली जो मैंने आपको बताया, 5% आप आज दीजिए, हम पोजीशन में 5% काउंट करेंगे, मतलब टोटल 10%। टोटल जो सेविंग आपकी हो रही है वो 8.5 लाख रुपए की अप्रोक्स हो रही है। फ्लैट आपको 21 लाख रुपए का पड़ा सर, दिल्ली एनसीआर के अंदर 400 मीटर के डिस्टेंस पर मेट्रो, 21 लाख रुपए का फ्लैट। इसको देख के मुझे एक चीज याद आ गई, अगर आप द्वारका को अगर इससे थोड़ा सा कंपेयर कर पाए, तो जब मेट्रो वहां पे नहीं थी, द्वारका में ऐसी 18-18, 20-20 लाख, 25-25 लाख के 3 BHK मिल जाते थे। बट अगर आज की मैं बात करूं, 2 BHK अपार्टमेंट 1.25 करोड़ से नीचे नहीं मिलता, 3 BHK की बात करूं 1.5-2 करोड़ से नहीं मिलता, बट आफ्टर मेट्रो। बट सर मेट्रो तो मैं आपको आज दे रहा हूं, तो आपके पास कोई भी ऐसा चारा नहीं जहां पे आपको एप्रिसिएशन ना मिले। तो मैं सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी आपको दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, जहां पे आपको इतनी कम कॉस्ट में प्रॉपर्टी मिल रही है। आगे बात करते हैं। अब बात होती है कि नहीं यार सिर्फ ग्रेटर नोएडा की प्रॉपर्टी, कई लोग कहते हैं यार नहीं मेरे को गाजियाबाद के आसपास है, दिल्ली के बहुत ही नजदीक मुझे प्रॉपर्टी दे दो। तो हमारे पास एक रूफ ऑप्शन भी आ जाता है, जहां पे हम आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं 599 स्क्वायर फीट पे। उससे भी पहले बताऊंगा, आप बिल्डिंग देख सकते हैं, बिल्कुल कलर्ड है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है, आने वाले 6 महीने के अंदर पोजीशन ऑफर हो जाएगा। 599 स्क्वायर फीट अगेन विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 599 स्क्वायर फीट 15 लाख रुपए के अंदर, ये सारे बेनिफिट्स अगेन प्रधानमंत्री आवास योजना अगर आप एलिजिबल हैं, 2,67,000 रुपीज। गिफ्ट आइटम्स 51 जिसकी वर्थ है 70,000 रुपए। अगेन अगर आपको अभी पोजीशन नहीं मिला 6 महीने तक भी सर, मैं आपको रेंट देता रहूंगा, मतलब कि 5,000 रुपए महीना अगर मैं बात करूं तो लगभग 30,000 रुपए मैं आपको दूंगा अगर आपको प्रॉपर्टी अभी पोजीशन नहीं मिला 6 महीने तक। अगेन लॉकडाउन स्कीम जिसके अंदर आप सेव करते हैं 83,000 रुपीज, तो टोटल सेविंग लगभग 4.5 लाख रुपए। सर दिल्ली एनसीआर के अंदर 11 लाख रुपए का अपार्टमेंट 2 बेडरूम, सर मैंने नहीं सुना, नेशनल हाईवे के साथ लगी हुई प्रॉपर्टी है, NH58 जो कि आपको मेरठ देहरादून लेके जा रहा है। तो इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता है। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, चेरी ऑन दी केक 1090 पेमेंट प्लान, 10% आप आज दीजिए, 90% आपको पोजीशन पे देना है। मतलब हैट्स ऑफ है मिक्सन ग्रुप को कि ऐसा पेमेंट प्लान मैंने तो अपनी लाइफ में आज तक नहीं सुना। 11 साल मुझे हो गए रियल एस्टेट मार्केट में, मैंने ऐसा पेमेंट प्लान नहीं देखा। अब एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बात करूंगा, सिर्फ मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहा हूं सर, मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी भी दे रहा हूं। अगर आप रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसका स्ट्रक्चर रेडी है, ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे प्रॉपर्टी है, मात्र 27 लाख की प्रॉपर्टी है, 200 स्क्वायर फीट का एरिया, सर रेंटल भी कमा सकते हैं। मतलब अगर घर आपके पास ऑलरेडी है तो सर दुकान भी देने की बात करो, अगर स्टक है प्रॉपर्टी में तो परेशान ना है, दुकान भी मिल जाएगी आपको। नाउ ओवर टू अमित सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू संजीव, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो मैं थोड़ा सा इसे सम अप कर देता हूँ। जैसा कि हमने रिटेंशन, अब अभी हमने जो बात करी मिक्सन की प्रॉपर्टीज के बारे में, देखिए गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर के साथ लगा हुआ एरिया है और काफी अच्छा डेवलप्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो एरिया आपको संजीव ने बताया DMIC के बारे में, DMIC मीन्स कि बॉम्बे से ट्रक चढ़ा, ट्रक ऊपर खड़ा हो जाता है, 100 किलोमीटर की स्पीड से वो ट्रेन चलेगी डेडिकेटेड ओनली फॉर फ्रेट, और वो यहाँ आके 14 घंटे में लैंड करेगी और वो आगे चला जाएगा। तो ये हमारी बैकबोन होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की आने वाले समय की, जो हमारे लॉजिस्टिक को बहुत इंप्रूव कर देगी। और बड़े इन्वेस्टमेंट और FDIs भी आ रही है लॉजिस्टिक्स के अंदर। तुगलकाबाद कंटेनर डिपो, जो तुगलकाबाद कंटेनर डिपो है उसे NGT ने
ऑलरेडी नोटिस दिया हुआ है हटाने के लिए वहां से, तो वो भी यहीं शिफ्ट होना है आने वाले टाइम में। और ये दोनों प्रॉपर्टी से ये मात्र 1 या 1.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ इतने बड़े इंडस्ट्रियल हब और ये आपका फ्रेट डिपो आने वाला है, तो उस एरिया की प्रॉपर्टी को वैसे ही बहुत उठाएगा। प्लस ये प्रॉपर्टी 130 मीटर चौड़ी रोड के ऊपर है, जो कि आपको कनेक्ट करती है ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से, जो अभी संजीव ने आपको बताया, यमुना एक्सप्रेसवे यानी कि ताज एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, NH91, NH24, ऐसी बेहतरीन कनेक्टिविटी कहीं नहीं है। और पूरा हैबिटेट एरिया है, मेट्रो ऑपरेशनल है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी विच यू शुड लुक फॉर। अगर एक्सप्रेसवे की जो संजीव बात कर रहा था, शायद आप लोगों को ये चीज नहीं समझ आई हो, या आपको लगे कि बहुत हाई बोल रहा है कि इतने रेट कैसे बढ़ जाएंगे, ये महारानी बाग और साउथ एक्स से कंपेयर कर रहा है। बट मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ये जो ये आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पे देखते हैं, ये जब नहीं बना था, तो जो ATS आप आज देखते हैं 93 सेक्टर के अंदर, ये प्रॉपर्टी उस वक्त 1500 से 1700 रुपए स्क्वायर फुट के रेट पे बिकी थी। साहब आज 12,000 रुपए स्क्वायर फुट में हाथ नहीं आती 10 साल में। तो यू नेवर नो, डिमांड सप्लाई का गेम है। और ये गौतम बुद्ध नगर इज द इंजन, मतलब ग्रोथ इंजन माना जाता है इंडियन रियल एस्टेट का, कि सबसे पहले यही तेजी आती है। और पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ी चीज देखी गई हर जगह कि हाउसिंग सेक्टर में, अफोर्डेबल हाउसिंग में काफी जंप आया है, मतलब इट इज 65 to 70% जंप, क्योंकि इस टाइम हम सब ने रियलाइज किया कि घर बहुत जरूरी है। जिसका छोटा है उसको बड़ा चाहिए, जिसका बड़ा है उसे और बड़ा चाहिए, और जिसका नहीं है उसको नया घर चाहिए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का तो मार्केट आएगा, और मिक्सन इज अ पायनियर, इज अ लीडर इन अफोर्डेबल हाउसिंग। ऑलमोस्ट मतलब दे आर हैविंग 3 प्रोडक्ट्स इन ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, राजनगर एक्सटेंशन, दे हैव ह्यूज प्रोजेक्ट्स, और काफी आगे प्रोडक्ट्स लाइंड अप हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग आने वाले टाइम में चलेगी। अगर आप ऐसा इन्वेस्टर सोचें, एज एंड यूजर सोचें, तो दिस इज अ टाइम टू गो, बिकॉज प्रॉपर्टी इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आज से 3 साल 4 साल बाद का सोचिए कि वो प्रॉपर्टी क्या होगी जिसके पास इतना बड़ा एक डेवलपमेंट आएगा। आप खुद सोच सकते हैं कि क्या रेंटल वैल्यूज आएंगी, और क्या आप उस पर एप्रिसिएशन ले लेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन। तो दिस इज द प्रॉपर्टी वेयर वी कैन गो। एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट, सी कोरोना ने आज बहुत चीजें रोकी हैं, बट अब चीजें बहुत मूव कर रही हैं। आपने सुना होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चाइना से कई कंपनी शिफ्ट कर रही हैं यहाँ पर, और रोज देयर इज अ न्यूज कि अब ये आ गई, ये आ गई। देयर आर मेनी कंपनीज, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, बिकॉज पोस्ट कोविड दिखाई दे रहा है कि आगे चीजें क्या होंगी। इवन इंडियन कंपनी लाइक TCS, उन्होंने नोएडा और पुणे में गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है, वो 50,000 जॉब्स देंगे। वाई? बिकॉज कोविड-19 के बाद साहब जिंदगी बदलने वाली है, हमारा जीने का तरीका बदलने वाला है। यानी कि अब जो काम होगा वो रिमोट वर्क टूल्स पे होगा सर। यानी कि हर चीज मतलब टच फ्री आपको अगर करनी है तो उसके लिए कॉल पे हर चीज होगी अवेलेबल की। तो उसी के लिए ये लोग कॉल सेंटर सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये चीजें बहुत बढ़ जाएंगी। आप लोग भी सोच सकते हैं, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये कोविड-19 हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। प्लस अब जो मिक्सन ग्रुप की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हमारा मतलब लक है कि द मैन बिहाइंड मिक्सन ग्रुप, उनके फादर सुनील मिगलानी जी ने एक ग्रुप शुरू किया, और मिस्टर यश मिगलानी, ही इज 26 ईयर ओल्ड, मतलब मोस्ट डायनामिक, मोस्ट एग्रेसिव गाय आई हैव एवर मेट। आज अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर नाम लिया जाता है तो मिक्सन का लिया जाता है। इट इज आवर प्लेजर, ही इज हियर विद अस। तो आई वुड लाइक कि सर अपना भाई थोड़ा सा थॉट शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ कि क्या मिक्सन का थॉट है और आप क्या सोचते हैं। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई बिलीव, देखो ये जो टाइम चल रहा है हम लोगों का, इट्स ऑल अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग। कमर्शियल मार्केट हो चाहे कोई भी अदर प्रोडक्ट हो इन रियल एस्टेट, थोड़ा फास्ट मूविंग नहीं है। एंड आफ्टर दिस लॉकडाउन ऑल्सो कमर्शियल एक्टिविटीज कम होंगी इंस्टेड ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। सो ये जो अगला 2 साल है हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग के ही हैं। जो रिजल्ट आएगा, जो भी अप्रिसिएशन आएगी, वो आएगी अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, बिकॉज ये नीड है। ये मासेस की मार्केट है। मासेस की मार्केट में जो चीज प्रोडक्ट सस्ता होता है वो ज्यादा बिकता है, उस पर ज्यादा प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है। दैट इज माई थॉट। और हम जो ये जो अपॉर्चुनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करी है, मेरे हिसाब से मार्केट में अभी तक तो आई नहीं है, और इसको लाने के लिए हमने बहुत एफर्ट डाला है, अलग अलग इन्वेंशंस क्रिएट करी है कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए क्रिएट हो पाए। और मेरे हिसाब से आप लोगों को देखना चाहिए कि क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं इस सब चीजों से। दूसरा उसके बाद क्या है कि जो रेजिडेंशियल पार्ट है, आज आपने ले भी लिया तो अगले कुछ टाइम में यू कैन सेल इट एज ए इन्वेस्टमेंट, और वो अप्रिशिएट भी करेगा आपके लिए, बिकॉज ये एंड यूजर मार्केट है, और कोई पैसा इन्वेस्ट भी करेगा तो वो एंड यूजर ले लेगा आपसे।
एक बहुत बड़ा बेनिफिट यह है ये। और प्राइसिंग फैक्टर एक बहुत बड़ा मैटर करता है, और उसका इंफ्रा जिस एरिया में आप ले रहे हैं, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने जहां जहां हमारे प्रोजेक्ट लोकेटेड है, प्राइसिंग हो चाहे वो लोकेशन हो, सब कुछ फेंटाबुलस है। और ज्यादातर प्रॉपर्टी मिक्सन की रेडी टू मूव इन है और नियर टू पोजेशंस है विद इन अ ईयर और सो। और हम जो अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं रिटेंशन की, इसको यूटिलाइज करिए, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी पूरी मार्केट में आपको। और हम लोग इसको वी आर क्लोजिंग दिस स्कीम वेरी सून विद इन अ डे और 2। इसको आप देखिए क्या कैसे कर सकते हैं। बाकी वेल्थ क्लिनिक आजकल दे आर डूइंग वेरी ग्रेट इन द मार्केट। इनको आप यू कैन कॉन्टेक्ट देम एंड यू कैन गेट द रिस्पांस। थैंक यू वेरी मच यश भाई। जो यश भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा कि प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी जगह पे और अफोर्डेबल हाउसिंग का टाइम है। और भैया मार्केट बहुत चेंज हो रही है अभी, मतलब 1 मिनट इन शॉर्ट्स पढ़ रहा था मैं, तो ग्लोबल अटलांटिक they have also invested around 6,500 CR with Jio लग रहा है सारा पैसा बाहर का अपने पास ले आएगा, तो इट इज ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ कमिंग टू Jio, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है कल की। इवन हम देख रहे थे कि काफी लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये इतना इन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है तो इट मींस दे आल्सो बिलीव फंडामेंटल्स ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। तो अगर पोस्ट कोविड चीजें ठीक हो जाएंगी तो सबके पॉजिटिव बहुत जरूरी है सोचना, क्योंकि आज कहते हैं ना हर रात के बाद सवेरा आता है, तो हमारा भी सवेरा आना है। हम लोग तैयार हो गए। कहते हैं ना शेर जब छलांग लगाने के लिए तैयार होता है तो वो पहले 2 कदम पीछे खींचता है फिर छलांग लगाता है। तो हम लोग 2 कदम पीछे आ गए, अब छलांग लगाने के लिए सब तैयार हैं। अगर हमारी वेल्थ क्लिनिक की कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छे ऑप्शंस आपके लिए लाते रहें। कोई भी अगर आप और जानकारी चाहते हैं, हमारे पास हमने आज आपको खाली 3 प्रॉपर्टीज शोकेस की, पर मिक्सन ग्रुप के ऐसे करीबन 8, 10, 12 ऑप्शंस और भी हैं जो अगर आप शिफ्ट करना चाहें अपने फंड्स को या फ्रेश खरीदना चाहें तो वो अवेलेबल है। उसके लिए आप हमारे एसोसिएट से कनेक्ट कर सकते हैं, वो अपने सीनियर से आपकी मीटिंग फिक्स कर देंगे और डिटेल्स दे देंगे। अगर आपको ये वेबिनार अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और इसको खत्म होने के बाद आपको एक लिंक आएगा थैंक यू के लिए, तो उसमें प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा। बस, थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर नाउ।